राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। एआईसीसी मुख्यालय में अलका लांबा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने 15 सितंबर को अपने स्थापना दिवस पर देशव्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि मात्र 20 दिन में देश भर से लगभग 2 लाख बहनों ने ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण की है और यह सिलसिला देश की आधी आबादी को राजनीति की धारा में शामिल करने के लिए जारी रहेगा। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रिम संगठन अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने 15 सितंबर को महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर देशव्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत की। आज ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मात्र 20 दिनों में देश भर से लगभग 2 लाख बहनों ने ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और संविधान के बचाने की और संविधान में आस्था रखने वाली पार्टी के साथ खड़े होने का फैसला किया है। ये सिलसिला जारी है और ये सिलसिला यूं ही देश की आधी आबादी को राजनीति की धारा में शामिल करने के लिए जारी रहेगा। श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के न्याय के 5 बिंदु में नारी न्याय को प्राथमिकता पर रखा गया। नारी न्याय के तहत देश की आधी आबादी को राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय देने का हमारा वायदा रहा। आज ये दिखाता है कि मात्र 20 दिन में 2 लाख बहनें ऑनलाइन सदस्यता ली। और इस बात को भी बताते हुए मुझे खुशी होती है कि हरियाणा में आज जब मतदान हो रहा है, इन 2 लाख में हरियाणा की भी बहनों ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस में अपनी आस्था जताई और उनकी सदस्य बनी है। हम जब इन 2 लाख बहनों को मात्र पिछले 20 दिन में मिले, घर घर गए, बात की, तो इनके मुद्दे वही हैं जो हरियाणा में कांग्रेस ने अपनी गारंटी में जिनका जिक्र किया है कि आज देश की आधी आबादी अपनी राजनीतिक में भागीदारी मांग रही है। हरियाणा में मुझे फिर इस बात को बताते हुए खुशी है कि हरियाणा में 90 में से 12 सीटों पर पार्टी ने महिला उम्मीदवारों को उतारा। मुझे खुशी है कि हमारे 28 राज्य और लगभग 8 केंद्र शासित राज्यों में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर महिलाओं ने सदस्यता ग्रहण ना की हो। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है मणिपुर जैसे राज्य में भी महिलाओं ने हजारों की तादाद में सदस्यता ग्रहण की है। हमारे छोटे छोटे द्वीप है अंडमान निकोबार, मुझे वहां तक हैरानी है कि राहुल गांधी जी का जो नारी न्याय का नारा है, जिसमें उन्होंने, फिर मैं दोहराऊंगी, महिलाओं के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय की बात की, उससे जुड़ रही हैं। और हजारों महिलाएं हमारे छोटे छोटे द्वीप जो हैं, आइलैंड्स जो हैं, हजारों की तादाद में वहां से भी जो है पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ रही हैं। महिला कांग्रेस का टारगेट है इस साल 2024 के अंत तक हम देश की 10 लाख बहनों तक पहुंचने का हमारा प्रयास है। पार्टी और संगठन के साथ जोड़ने का प्रयास है। पार्टी की विचारधारा से जोड़ते हुए उन्हें ताकत देना और उनसे पार्टी संगठन में ताकत लेना हमारा एक प्रयास है। इनके संगठन में पूरी तरह से 50% की भागीदारी को हम सुनिश्चित करेंगे। दूसरी बात है कि हमारी सदस्यता की जो फीस है वो मात्र 100 रुपया एक महिला के लिए रखी गई है और हमें इस सदस्यता से जो फंड आ रहा है, एक दान नारी न्याय के नाम, ये जितना भी सदस्यता की फीस है हम इसे दान के रूप में देख रहे हैं और ये दान नारी न्याय के नाम होगा। ये इन्हीं बहनों पर जो कहीं ना कहीं दूर दराज के गांव में है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं, जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, ये सारा का सारा फंड पूरी तरह से हम नारी न्याय के नाम देश की बेटियों को जो अदालतों में चक्कर काट रही हैं, जिन्हें कानूनी सलाह, वकील और आर्थिक तौर से उन्हें पैरों पे खड़े करने के लिए कुछ आर्थिक मदद की अगर जरूरत है, कुछ काम शुरू करने के लिए, तो ये जो हमारा मात्र 100 रुपया फीस है, उससे जितना भी हमारा फंड आएगा उससे हम जल्द महिलाओं के लीडरशिप ट्रेनिंग कार्यक्रमों पे खर्च करेंगे, उनके आर्थिक सशक्तिकरण पे खर्च करेंगे। सो मैं अपनी सभी बहनों को, देश भर की बहनों को इस कीर्तिमान के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। हमारी लड़ाई राजनीतिक में भागीदारी, 33% महिला आरक्षण कानून पारित है, इसे लागू करने का दबाव देश भर से जुड़ रही ये मेरी तमाम लाखों बहनें 8 मार्च 2025
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर हमारा लक्ष्य रहेगा कि ये 10 लाख बहनें 2024 तक पार्टी संगठन से जुड़े, राजनीति की मेन धारा में आए और 25 में 8 मार्च 2025 को इन 10 लाख बहनों में से 1 लाख बहनें दिल्ली की दहलीज संसद का घेराव करके, तब तक अगर महिला आरक्षण कानून लागू नहीं किया जाएगा तो उसका हम पूरा दबाव बनाएंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम